हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अटैक्स ऑफ गजनी एंड गौरी। मतलब अटैक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग क्या पढ़ने वाले, वारफेयर फॉर वेल्थ। जो वेल्थ के लिए जो वार हुआ था, लड़ाई हुआ था, जो जो लूरर्स, जो मैंने ट्रिपार्टी स्ट्रगल्स बताया था, जिसमें से मैंने महमूद गजनी का अटैक के बारे में बताया, अटैक ऑफ महमूद गजनी। फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की लड़ाई की, मतलब कन्नौज में जो हुई थी ट्रिपार्टी स्ट्रगल। कन्नौज क्या था, एक प्रोस्पेरस सिटी था, एक ऐसा सिटी था जहाँ पर वेल्थ बहुत ही ज़्यादा था, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर पैसा बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था। वहाँ पर रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। मतलब ये जो कन्नौज जो सिटीज़ है, ये कन्नौज जो है हमारा, ये प्रोस्पेरस सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज, हर तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल था। यहाँ पर वेल्थ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था। तो इसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वारफेयर फॉर वेल्थ, जो तीन ट्रिपार्टी स्ट्रगल का मैंने तीन एग्जांपल बताया था, जैसे अटैक्स ऑफ महमूद गजनी, पृथ्वीराज थ्री वर्सेस मोहम्मद गौरी, ये लोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ठीक है। अटैक्स ऑफ गजनी एंड गौरी। गजनी कौन थे? ये वो आमिर खान वाला गजनी नहीं है, ये एक इन्वेडर थे, ठीक है। इन्वेडर थे ये। अटैक महमूद गजनी, आप लोग को देखिए एनसीईआरटी बुक में महमूद लिखा हुआ है, आपको अदर बुक्स में मोहम्मद लिखा रहेगा, तो महमूद और मोहम्मद सेम है, ठीक है। तो ये गजनी आमिर खान वाले गजनी नहीं है। ये है कौन? ये गजनी है मोहम्मद महमूद गजनी, जो है अफगानिस्तान के इन्वेडर है, ठीक है। ये अफगानिस्तान के रूलर थे। रूलर्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। मतलब जिस रूलर के पास पैसा रहता था, तो वो पैसा अपने पैसा दिखाने के लिए, वो अपने बताने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा, तो वो कैसे शो करते थे कि उस रूलर के पास पैसा है। तो वो क्या करते थे, अपने अपने राज्य में बहुत बड़ा टेम्पल्स बनाते थे, मतलब मंदिर बनवाते थे, ताकि सबको पता चल जाए कि इस रूलर के पास, इस राजा के पास बहुत ही पैसा है। उस टेम्पल में बहुत सारे सोना चांदी वगैरह रखाया जाता था, ठीक है। मंदिर बनवाते ताकि सारे लोग को पता चले कि इन राजा के पास पैसा है। देखो आज के टाइम में अगर किसी के पास पैसा है, तो लोग क्या करते हैं, कार्स ले लेते हैं, एक कार लेते हैं, बड़ा बड़ा बढ़िया घर बनवाते हैं, फ़ोन्स रखते हैं, बाइक्स रखते हैं, मतलब वो तब ताकि पता चलता है। लेकिन उस टाइम पे अगर जिस राजा के पास पैसा रहता था, तो वो पैसा दिखाने के लिए, मतलब बताने के लिए कि उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज है, तो वो कैसे दिखाते थे, तो वो बहुत बड़ा मंदिर, वो राजा वगैरह क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाते थे। दे वेर ऑफन अटैक्ट एक्सट्रीमली रिच। वो अपने आप को दिखाने के लिए, वो कि हम बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही अमीर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा है हमारे राज्य में। एग्जाम्पल जैसे अटैक्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद गजनी अफ़गानिस्तान। ये मोहम्मद गजनी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अफ़गानिस्तान के इन्वेड रूलर्स थे, ठीक है। और ये कब से कब तक रूल किए थे? मोहम्मद गजनी वाज रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1013, ठीक है। ये रूल किए थे 997 से लेके 1030 तक, ठीक है। इनका कंट्रोल कहाँ रहता था? ही कंट्रोल पार्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एशिया, मतलब एशिया पे, ईरान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे इनका भी कंट्रोल रहता था। ही रेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज मेन टारगेट्स वेयर वेल्दी टेम्पल्स। देखो जो महमूद गजनी ने अपने इतने साल के रूलिंग में, वो 17 बार इंडिया पे मतलब हमला किए थे, ठीक है। 17 बार, 17 टाइम्स महमूद गजनी जो है 17 टाइम्स इंडिया पे हमला किए थे। तो उनका मेन जो टारगेट था इंडिया में, वो क्या था? वो टेम्पल्स होता था, वेल्दी टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह, सोना चांदी वगैरह रहता था। वो सबसे ज़्यादा टेम्पल्स पे ही हमला करते थे, ठीक है। वो अपने इतने साल के रूलिंग में, ठीक है, पाकिस्तान में इतने 997 से लेकर 1030 तक के रूलिंग में वो 17 टाइम्स इंडिया पे वो हमला किए थे, ठीक है। ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज मेन टारगेट्स वेर वेल्दी टेम्पल। उनका मेन जो टारगेट रहता था वो वेल्दी टेम्पल, जिस मंदिर वगैरह पे वो ज़्यादा हमला। एग्जाम्पल में उन्होंने हमला किया था, जैसे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। मच ऑफ द वे ही प्लंडेड वाज यूज्ड टू क्रिएट हिज स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गंज। अब जैसे इन्होंने जो पैसा लूटते थे, तो ये पैसा लूट के अफगानिस्तान चले जाते थे, तो वो पैसा क्या करते थे? खा जाते थे? नहीं, वो खाते नहीं थे। अपना जो कैपिटल सिटी था, उनका जो कैपिटल सिटी था गजनी, जैसे इनका नाम भी गजनी है, तो उनका एक कैपिटल सिटी था, वो कैपिटल सिटी का भी नाम क्या था? गजनी। उस गजनी को वो इम्प्रूव करते थे, उस पर हर तरह का सोर्सेज अवेलेबल करवाते थे, ठीक है। समझ में आ गया कि
कि वो पैसा लूट कर क्या करते थे, वो पैसा लूट कर अपने जो कैपिटल सिटी था उनका महमूद गजनी का, गजनी, वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो वेल्थ करवाते थे। वो उस कैपिटल सिटी को बहुत ही हर तरह का सोर्सेज रिसोर्सेज वगैरह वो अवेलेबल करवाते थे। सुल्तान मोहम्मद अंट्रस्टेड स्कॉलर नेम अल बुरूनी, मतलब अब मोहम्मद गजनी को ना क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनी को अपने बारे में लिखवाने का मतलब जो ज़्यादा वो जो काम किए, वो जो चीज़ किए, वो उसके बारे में लिखने के लिए वो क्या करते थे, एक स्कॉलर रखे थे अल बुरूनी। ठीक है, अल बुरूनी मैंने आपको 7th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था अल बुरूनी कौन है। ठीक है, तो इसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अल बुरूनी के बारे में। वो एक अपने अंडर में एक स्कॉलर रखे थे। वो स्कॉलर क्या करते थे, महमूद गजनी के हर एक एक्टिविटीज़, मतलब महमूद गजनी के हर एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब ही टू राइट अबाउट हिज एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट पीपल ही कॉन्कर, मतलब इनके हर एक्टिविटीज़ की, कहाँ कहाँ पे हमला किए, कौन किन राजाओं को हरा के किस किस मंदिर पे वो हमला किए, कहाँ से वो सोना चांदी मतलब जीतते थे, वो सारे एक्टिविटीज़ के बारे में वो लिखते थे। कौन, अल बुरूनी। ये अल बुरूनी एक स्कॉलर थे। स्कॉलर क्या होता है, स्कॉलर जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो अपने महमूद गजनी ने अपने अंडर एक स्कॉलर रखा था अल बुरूनी को, और वो अल बुरूनी क्या करते थे, महमूद गजनी के हर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखता था। अल बुरूनी ने एक किताब लिखी थी, किताबे उल हिंद। ठीक है, उन्हें उस किताब में पूरे महमूद गजनी के बारे में लिखा गया था कि महमूद गजनी ने कौन से साल में कब क्या किया, कि कौन से राजा को हरा के वहाँ पे अपना राज बनाया। ठीक है, और वो जो किताब उल हिंद जो लिखा गया था, ये अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। दिस बुक बिकम ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्टोरियंस, और ये किताब क्या बना, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स बना हिस्टोरियन को, मतलब महमूद गजनी के बता, जैसे मैंने बताया था कि हिस्टोरियन को कैसे पता चलता था कि हिस्ट्री के बारे में, तो ये सब बुक के बारे में लिखा होता था। कुछ ये बुक्स हो गया, फिर हो गया आप लोगों को मैं क्लास फर्स्ट चैप्टर में बता दिया कि हिस्टोरी के बारे में कैसे पता चलता था, ये सब सारा। तो यही सब बुक के कारण हम लोग को महमूद गजनी के बारे में पता चला। ठीक है, अदर्स कुछ और भी रूलर्स थे जो वारफेयर वेल्थ किए थे, मतलब वेल्थ के लिए वो लोग वार करते थे। ठीक है, वो हमला करते थे किसी दूसरे रीजन पे। अदर सच रूलर्स वेयर हु एंगेज इन द वारफेयर टू एक्वायर वेल्थ फॉर देयर चम्मांस, मतलब कुछ और भी रूलर्स हैं जो वेल्थ के लिए वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, जैसे चम्मांस मतलब चौहान्स। जैसे चौहान्स का मतलब, तो आप लोग को एक नाम लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग सुनेंगे, ये वही चौहान है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान में है, ये पृथ्वीराज चौहान के ही मतलब ये पूरा राजपूत का रूलिंग था। इस वक्त पूरे राजपूत लोग का रूलिंग चलता था इंडिया में। इंडिया नहीं, उस वक्त उतना कोई मैप कंट्रोल नहीं था, मतलब जो जहाँ पे, तो ठीक है, उस वक्त राजपूत रूलिंग चल रहा था। तो कुछ और जो जैसे चौहान जो रूलर थे, ये लोग भी क्या किए थे, वार किए थे, लड़ाई करते थे वेल्थ के लिए। ठीक है, दे रूल्ड अराउंड द रीजन्स ऑफ दिल्ली। चौहान का रूल कहाँ रहता था, दे रूल अराउंड द रीजन्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, मतलब इंडिया के मैप पे अगर जाएँ, मैप मान लो जैसे ये देखिएगा, एक सेकेंड, देखो समझने के लिए बस मैप बना लिया। मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली और ये अजमेर है, तो इस जगह पे इनका चौहान्स का रूलिंग रहता था। ठीक है, अपने मैप में देख लिया, दिल्ली और अजमेर पे चौहान्स, मतलब चौहान्स पृथ्वीराज चौहान लोग का रूल रहता था। दे रूल अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट ईस्ट में, वो अपना राज को बढ़ाना चाहते थे, जैसे अजमेर से ईस्ट की ओर बढ़ाना चाह रहे थे और दिल्ली से वेस्ट की ओर वो अपने राज को बढ़ाना चाह रहे थे फॉर वेल्थ के लिए। ठीक है, अब देखो, अब इंडिया में कुछ है, तो अब मान लो कि जैसे अगर ईस्ट की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो रूलर्स है, जैसे चालुक्य हैं गुजरात के, गंधवास है वेस्टर्न यूपी के, तो ये सब जो रूलर्स थे, ये ऐसे तो नहीं कहेंगे क्या पाइए और मेरे राज पे कब्जा कर लिए। तो ये लोग क्या करने लगे, चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गढ़वास ऑफ वेस्टर्न यूपी, ये अपोज करने लगे, देवर अपोज टू द चौहान्स रूलर्स। ठीक है, चौहान्स को ये लोग अपोज करने लगे थे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आएगा आपके घर पे कब्जा करेगा तो कहेंगे नहीं आप आइए, बहुत अच्छा है, आप मेरे घर पे कब्जा कर लिए, नहीं। तो ये लोग अपोज करने लगे थे किसको, चौहान्स को। द बेस्ट नोन चम्मांस रूलर्स वाज पृथ्वीराज चौहान। जो चौहान्स रूलर में सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो कौन थे, पृथ्वीराज थ्री। जो चौहान रूलर जो थे उसमें सबसे मेन प्रोमिनेंट रूलर जो थे वो कौन है, पृथ्वीराज थ्री।
पृथ्वीराज थ्री का लड़ाई हुआ था किनके किसके, वो भी वार फॉर वेल्थ किए थे किसके किसके साथ, तो पृथ्वीराज थ्री का लड़ाई हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। पृथ्वीराज थ्री का राज कब से कब तक रहा था, तो 1168 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का राज, पृथ्वीराज चौहान थ्री, ठीक है, याद रखिएगा थ्री, ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन थे, तो मोहम्मद गौरी भी एक इन्वेडर थे, ये फॉरेन इन्वेडर थे, ये इंडिया में भी वो मोहम्मद गजनी की तरह आते थे और लूट कर चले जाते थे। जैसे मोहम्मद गजनी अपने इंडिया में आकर 17 टाइम्स इंडिया में आकर लूटा है, और वो अपने वो सारा लूटा हुआ पैसा वो क्या करते थे, अफगानिस्तान लेके चल जाते थे, अपने कैपिटल सिटी को वो डेवलप करते थे। तो मोहम्मद गौरी भी एक फॉरेन इन्वेडर थे और ये भी इंडिया आए थे क्या, लूटपाट के लिए, ठीक है। तो इनका लड़ाई होता था किसके साथ, वारफेयर वेल्थ किसके साथ होता था, तो मोहम्मद पृथ्वीराज थ्री के साथ। तो मोहम्मद गौरी अटैक ओवर दिल्ली इन 1191, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अटैक किया था इन द ईयर ऑफ 1191, 1191 में दिल्ली पर इन्होंने अटैक किया था, एंड ही वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज थ्री, और पृथ्वीराज थ्री ने देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थ्री के बीच में 1191 में लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं था। मतलब है कि क्या ये आया है बाहर से आया है, इसको छोड़ दो, वैसे ही करके इन्होंने पृथ्वीराज थ्री मोहम्मद गौरी को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक साल बाद, बट ही अटैक अगेन इन वेरी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी ने अपने आर्मी वगैरह बनाकर 1192 में फिर से पृथ्वीराज थ्री पे हम अटैक किया, और इस बार पृथ्वीराज थ्री ने हार गए, और इस हारने के बाद पृथ्वीराज थ्री को मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। क्योंकि इसके जो इनके रूलर थे, इनको जैसे पृथ्वीराज थ्री के जो रूलर थे जैसे जयचंद, इन्होंने इनको पृथ्वीराज थ्री को धोखा दिया दिया था, जिसके कारण से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के वार में हरा दिया था, और उसके बाद पृथ्वीराज थ्री को उन्होंने मार दिया था। जैसे देख अब यहाँ पे क्या है कि पृथ्वीराज थ्री के मरने के बाद यहाँ से फिर से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत मतलब मोहम्मद गौरी तो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो अपने स्लेव जो है वो उसको छोड़ देते हैं ताकि वो इंडिया पे राज कर सके। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के आप लोगों ने के जो मेन जो स्टार्ट किए थे वो कौन थे, तो उसी के नाम पे दिल्ली में एक मीनार बना हुआ है, कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि वारफेयर वेल्थ पे क्या लोग वार फॉर वेल्थ के लिए जो लड़ाई करते थे आपस में, वो किस लिए लड़ाई करते थे, ताकि पैसा अपना राज को एक्सपैंड कर सके, वहाँ के वेल्थ पे वो कैप्चर कर सके। जिसमें से हम लोग ने मोहम्मद गजनी के बारे में, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज थ्री के बारे में पढ़ा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया। मोहम्मद गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया पे वो अटैक किए थे, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थ्री के बीच में जो लड़ाई हुई थी, दो लड़ाई हुई थी, एक 1191 में, दूसरा 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है, और फिर उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं था, छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन एक साल जस्ट बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से हमला किया था पृथ्वीराज चौहान पे और पृथ्वीराज थ्री पे, और पृथ्वीराज थ्री को हरा के उसके बाद फिर उन्होंने मार दिया था। उसके बाद फिर से इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वार फॉर वेल्थ का जो टॉपिक था वो क्लियरली अब क्लियर हुआ है। जैसे हम लोग त्रिपाठी स्ट्रगल में जो दो एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे ये अटैक्स ऑफ महमूद गजनी और पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी, ये पूरा का पूरा आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।